हेलो फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और आपका सीजीएल का प्री भी क्लियर हो गया है, सीजीएल का मेंस देने वाले हैं, तो सीजीएल का मेंस जो है वो 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में शेड्यूल्ड है। मैं भी एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ और मेरा भी सीजीएल का प्री क्लियर हो गया है। तो मैं अपनी एक स्ट्रेटजी बना के उसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि सामने आने वाले एग्ज़ाम आरबीआई असिस्टेंट, LIC EEO भी होने वाला है 17-20 को, और बहुत सारे और अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। FCI का मेंस होने वाला है, सबका पैटर्न बैंकिंग का है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा सीजीएल मेंस भी ना ख़राब हो और वो आगे जो सामने आने वाले एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स, उन पर भी कोई असर ना पड़े। तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इसे फॉलो करें। देखिए, सीजीएल का जो मेंस होने वाला है वो 3 सेक्शन में होने वाला है। तो हमारे लिए अलग क्या होने वाला है SSC सीजीएल में? एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम रीजनिंग भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, हमें जनरल अवेयरनेस भी LIC EEO और बाकी सभी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी पढ़ना पड़ता है। कंप्यूटर नॉलेज भी हम पढ़ते हैं। टाइपिंग भी हमें IBPS मेंस या SBI PO मेंस में हो ही जाता है, जो लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग के थ्रू होता है। तो हमें नया जो है वो एडवांस मैथ, नया जो हमें पढ़ना है वो मैथ में एडवांस मैथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मैथ का है 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन 30 क्वेश्चंस में एडवांस मैथ के मुश्किल से 15 क्वेश्चन आएंगे, एडवांस मैथ और स्टैटिस्टिक्स के। और इन एडवांस मैथ के क्वेश्चंस को पढ़ने के चक्कर में वो हमारा बेस है नहीं एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट, तो हम उनको पढ़ने के चक्कर में अपने बाकी पूरे सिलेबस को ख़राब कर दे रहे हैं। हमारा ये पूरा सिलेबस ही ख़राब हो जा रहा है। तो हमें अभी उतना समय तो बचा नहीं है कि हम नया कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। हमें नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखने हैं। हमें एडवांस मैथ इतना छोटा तो है नहीं, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका कि हम 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, उसके मास्टर हो जाएंगे। तो हमें एडवांस मैथ पर फोकस नहीं करना है। हमें अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक है, सिंप्लीफिकेशन है, या बाकी जो मैथमेटिक्स है उस पर हमको फोकस करना है। हाँ, अगर आपको आता है तो वैसे कीजिए, ऐसा नहीं है, उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर एडवांस मैथ में आप थोड़ा बहुत जानते हैं, HCF LCM जानते हैं, तो आप उसको रिवाइज कर लीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं, एडवांस मैथ नया सीखना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा भी बचा नहीं है। नया कंसेप्ट आप नहीं बना सकते, और इसके चलते आपका जो बाकी का सिलेबस का पोर्शन है, जो आपका इंग्लिश है, GA है, कंप्यूटर नॉलेज है, ये पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट? हमें सीजीएल मेंस के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करना चाहिए। वो आपके LIC EEO या RBI असिस्टेंट सब में काम आएगा। हमें GA पर फोकस करना चाहिए, उसके मैराथन वीडियोज़ देखनी चाहिए। हमें मैथ का रिवीजन करना चाहिए, प्रैक्टिस डेली करना चाहिए, जो जैसे नॉर्मली करते आ रहे हैं। और इस बार सीजीएल मेंस में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है सिलेबस। रीजनिंग के लिए हमें जो पजल्स हैं वो थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे बैंकिंग के पैटर्न पर होते हैं वैसे नहीं रहेंगे। और बाकी सभी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको आप फॉलो करते रहिए, कवर करते रहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मॉक्स दे रहे हैं, एक्सेस मॉक्स दे रहे हैं। इन मॉक्स का एग्ज़ाम के पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मॉक्स दीजिए, मॉक्स देना ज़रूरी है, उससे आपका खुद का एनालाइज होता है, आप टाइम उतना देर बैठते हैं तो सिटिंग पावर सब बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक्सेस मॉक्स आपको नहीं देने हैं, बहुत ज़्यादा मॉक्स देने से, क्योंकि मॉक्स का जो आइडिया है वैसा एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है। मॉक्स में मैंने देखा कि लगभग सभी मॉक्स में बैंकिंग के पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा सीजीएल मेंस में नहीं होगा। सीजीएल में हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बोलबाला रहा है और इस बार भी रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही करिए कि पिछले 2-3 साल का जो मेंस का क्वेश्चन रहा है उसको सॉल्व कर लीजिए, इंग्लिश का हो या मैथ का हो, क्योंकि पहले तो इंग्लिश मैथ ही था। और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह के लिए आप प्री के जो क्वेश्चंस रहे हैं पिछले 2-3 साल के, वही काफ़ी है, उसको आप ही कर लीजिए। टाइपिंग पर डेली आधा घंटा कम से कम समय दीजिए, वो फोकस्ड रहेगा।
और यही था आज का स्ट्रेटजी, यही बताना चाह रहे थे आपसे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। धन्यवाद।